तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये अफवाह है या दुरुस्त खबर कि तुर्की की फिजाइया का तकरीबन निस्फ हिस्सा ग्राउंड कर दिया गया है और इसका सारा इल्ज़ाम तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर लगाया जा रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने भी तुर्की की कोई मदद नहीं की। तो नाज़रीन ग्रामी, इन सब अफवाहों या खबरों की क्या हकीकत है, इन पर आगे चलकर बात की जाएगी। जबकि ये खबर भी गर्दिश में है कि तुर्की के F-16 तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं और ये सब इल्ज़ामात तुर्की के सदर पर लगाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, दिफाई तज्जिया निगार बताते हैं कि कुछ अर्सा पहले तुर्की का प्लान था कि वो हवा से हवा में टारगेट करने वाले मिसाइल तैयार करें, या अगर ये मुमकिन ना हो तो ऐसे मिसाइल दूसरे मुमालिक से हासिल करे ताकि इनको अपने तैयारों में इंस्टॉल किया जा सके। लेकिन फिर तुर्की ने अपना प्लान तब्दील कर दिया और हवा से हवा में टारगेट करने के बजाय जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर ली। खास तौर पर दिफाई सिस्टम और जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल तुर्की ने दूसरे मुमालिक से हासिल कर लिए। ये सारा प्रोग्राम फाइटर जेट पायलट का मरहून मिन्नत था, क्योंकि फाइटर जेट के पायलट की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह यह है कि एक पायलट को तैयार करने के लिए और इसे ट्रेन करने के लिए अखराजात $11 मिलियन तक होते हैं। इसी वजह से इस पायलट की कदरों कीमत दूसरे आम पायलट से ज्यादा होती है और इसे बहुत इज्जत का मुकाम दिया जाता है। इसलिए अगर किसी एलिगेशन के नतीजे में या कोई पायलट जेल चला जाए और इसे सजा के तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो न सिर्फ मुल्की खजाने को नुकसान होता है, बल्कि इसकी फिजाइया पर भी असर पड़ता है और इसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब असली कहानी जो तुर्की से मुतालिक है वो यहाँ से शुरू होती है कि 11 जुलाई 2016 को बाज़ तुर्की के फौजी अफसरों ने तुर्की की हुकूमत का तख्ता उल्टने की मंसूबा बंदी की, लेकिन इस बगावत को तुर्की की अवाम ने नाकाम बना दिया, जो कि एक अलग दास्तान है। लेकिन इस बगावत के नतीजे में तुर्क फिजाइया के 300 के करीब पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन पर भी इस बगावत में शामिल होने का इल्ज़ाम था। ये इंकशाफात उस वक्त हुआ जब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने त्यारे में महवे परवाज थे, तो इनके त्यारे को घेर लिया गया और जिन त्यारों ने इन्हें घेरा वो F-16 त्यारे थे। इसी बिना पर F-16 के तमाम पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम F-16 त्यारों को ग्राउंड करके पाकिस्तान से कहा गया कि वो F-16 के नए पायलट्स तैयार करे जो तुर्की पाकिस्तान भेजेगा। पाकिस्तान ने तुर्की के नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने का वादा कर लिया, लेकिन अमेरिका ने इस बात पर पाबंदी लगा दी कि किसी तीसरे मुल्क को तैयारों को उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरह तुर्की की तीसरे मुल्क से पायलट्स तैयार करवाने की कोशिश भी नाकाम रही, क्योंकि F-16 के पायलट्स को सिर्फ अमेरिका ही ट्रेनिंग देता है। तुर्की के इस वक्त भी निस्फ से ज्यादा F-16 तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं, इसलिए कि इनको उड़ाने के लिए पायलट्स मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़या को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, लेकिन तुर्की की फिजाइया के सबसे अहम तैयारे जिस पर तुर्की की दिफाई मंसूबाबंदी का इन्हिसार है और वो तुर्की के दिफा में एक कलीदी किरदार अदा करने के लिए हासिल किए गए थे, वो मफलूज होकर रह गए हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा वाक़या है कि इन तैयारों के ग्राउंड होने की वजह से तुर्की का दिफा कमज़ोर हो सकता था, क्योंकि किसी भी बैरूनी हमले का जवाब देने या इसका मुकाबला करने की सलाहियत भी बाकी ना रह सकती थी। लिहाजा तुर्की के पास अपने दिफा को मजबूत करने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि F-16 के लिए पायलट्स तैयार करे, और दूसरा ये था कि वो ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल हासिल करे ताकि वो किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। इसलिए इसने हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के बजाय ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की तरफ तवज्जो की, जो कि इसकी अहम ज़रूरत और मौका की नज़ाकत भी थी। इसलिए अब तुर्की ने ये मिसाइल हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक तुर्की अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो फौरी तौर पर F-16 को उड़ाने के लिए पायलट्स तैयार कर सके। तुर्की को इसके लिए 5 से 6 साल का अरसा लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत तवील अरसा है और कोई भी मुल्क इतने अरसे के लिए अपने दिफा से नज़रबंद नहीं रख सकता। तुर्की का भी यही हाल है कि इस तवील अरसे तक किस तरह अपने दिफा से चश्मपोशी की जाए। चुनाचे इसने कोई ना कोई तो इंतज़ाम करना ही था
کہ اگر F-16 کو پرواز کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اس کا نیم البدل بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس نے باہمی مشورے کے ساتھ دفاع کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ جہاں F-16 ملک کے دفاع کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس کی جگہ ترکی جدید ترین دفاعی نظام حاصل کر رہا ہے تاکہ ملک کی سالمیت کو اگر کوئی خطرہ لاحق بھی ہو تو مکمل طور پر دفاع کیا جا سکے۔ کیونکہ پائلٹس کے گرفتار کرنے کا حکم طیب اردگان نے دیا تھا، اس لیے اب جو ترکی کی فضائیہ مفلوج ہو چکی ہے تو اس کا الزام طیب اردگان پر اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ طیب اردگان اگر لچک دکھا دیتے تو ترکی کی فضائیہ اس طرح مفلوج نہ ہوتی اور تحقیق کر کے صرف ان عناصر کو سزا دی جاتی جو اس بغاوت میں ملوث تھے۔ لیکن طیب اردگان نے کسی بھی پائلٹ کو نہ چھوڑا اور سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں اگرچہ کچھ پائلٹس کو رہا بھی کر دیا گیا، لیکن ان کو فوج سے بے دخل کر کے جبری ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ اس طرح ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو گیا۔ اس لیے باقی جو تھوڑے بہت پائلٹ موجود ہیں ان کے ذریعے ہی نئے پائلٹس تیار کیے جا رہے ہیں۔ ترکی کو اس وقت اپنے پاس موجود طیاروں کی تعداد سے 3 گنا کی تعداد میں پائلٹس کی ضرورت ہے، اور یہ تعداد اتنی ہے کہ اتنے پائلٹس تیار کرنے کے لیے 4 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔